हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो बच्चों। वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं एसएसटी एजुकेटर फ्लेवियस रेमंड आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग किस चैप्टर के बारे में बात करेंगे बेटा? आज हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज, जो हमारा इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिविक्स में से, इस चैप्टर के बारे में हम लोग एक क्विक रिवीजन हम लोग इस चैप्टर का लेंगे। इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सीधा सीधा बात करें, 5 नंबर का एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से उठ के आता है। तो आइए इस चैप्टर को अच्छे से हम लोग जान लेते हैं। चलिए, नाउ मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, क्या है ये पॉलिटिकल पार्टी? देखिए, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल होती है हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। जो कि क्या करते हैं? एक साथ आते। क्यों आते? इलेक्शन में फाइट करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। और ये इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? ताकि ये गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। ठीक है, गवर्नमेंट में अपनी पावर बना सके, इसीलिए ये पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं। दे एग्री ऑन सम पॉलिटिकल आइडियाज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी एंड ट्राई टू परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन द अदर्स। ये इन सभी ये क्या करती है? ये सभी एक पॉलिसीज अपने हिसाब से सेटअप करती हैं। कि मान लीजिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी वो कह रही है कि हम करप्शन के ऊपर बात करेंगे, अगर हम सरकार में आ गए तो हम करप्शन को खत्म कर देंगे। कोई एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, वो कहेगी कि हम बेरोजगारी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको खत्म करेंगे। तो हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी कुछ पॉलिसीज होती है और प्रोग्राम्स होते हैं, और ये लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप हमें वोट क्यों दीजिए। कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टी में आ गए, हम आपके यहां से बेरोजगारी को खत्म कर देंगे, नौकरियां देंगे। ये सबके मतलब सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज होती है और प्रोग्राम्स होते हैं। और ये इन्हीं पॉलिसीज से, इन्हीं प्रोग्राम से क्या करते हैं? जो हमारी जनता होती है, उनको बताते हैं कि वाई वी आर बेटर देन अदर, यानी हम एक दूसरे से बेहतर क्यों हैं। They seek to implement these policies by winning popular support through the elections। और ये क्या करते हैं? ठीक है, ये इंप्लीमेंट ये वादा करते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट में आ गए तो हम क्या करेंगे? हम इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आप हमें क्लियर मेजॉरिटी से जिताते हैं तो। ठीक है, और नेक्स्ट क्या लिखा है? देखिए, 10 पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी। और इसलिए जो पार्टीज हैं, ये क्या करती हैं? ये फंडामेंटल डिवीजन दिखाती हैं। ठीक है, फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन दिखाती है इन किसी भी सोसाइटी में। अभी आप यहां देख सकते हैं, देखिए सबका अपना अपना। जैसे यहां पर आप देखिए, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश का है इफेक्टिव हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं स्ट्रेंथिंग द पावर सिस्टम ऑफ दिल्ली। यहां पर अरविंद केजरीवाल का अपना कुछ है। ठीक है, इधर नरेंद्र मोदी जी का है, इधर भी है, इधर भी है। तो ये सब क्या है? इनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स है, और इन्हीं से ये क्या करते हैं? इन्हीं से आप लोगों का सपोर्ट जीतने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी? अब सवाल ये आता है कि हमें इनकी जरूरत क्यों है? हम खुद क्यों नहीं सरकार चला लेते? हमें क्यों जरूरत है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की? तो आइए जानते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी सबसे इजीली विजिबल डेमोक्रेसी है। बहुत सामने आपको नजर आ जाता है कि अच्छा, ये कांग्रेस है, इसके लीडर ये है, ये बीजेपी है, इसके लीडर ये हैं, इनकी पॉलिसीज ये हैं, इनके आइडियाज ये हैं। हमें सबसे ज्यादा क्लियरिटी अगर कहीं पर नजर आती है तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी में नजर आती है। ठीक है, इन रिमोट एरियाज लेस एजुकेटेड सिटीजंस मे नॉट नो हाउ मच अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया और द गवर्नमेंट। अगर हम रूरल एरियाज के बारे में बात करें, ठीक है, या आप छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे ना, तो उसको हो सकता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में ना पता हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ना पता हो, लेकिन उसको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जरूर पता होगा। उसको ना प्रधानमंत्री का नाम जरूर पता होगा। आज की डेट में अगर आप उत्तर प्रदेश में, तो आपको किसी का नाम पता ना हो, आपको 2 लोगों के नाम जरूर पता होंगे, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा योगी आदित्यनाथ। अगर आप यूपी में हैं तो आप अच्छे से, मतलब ये 2 नाम तो रटे हुए होंगे। लोग पॉलिटिकल पार्टीज को ना अपना मतलब सब कुछ मान लेते हैं।
ठीक है। बट दे लाइकली टू नो अबाउट पॉलिटिकल पार्टी सच एज बीजेपी और कांग्रेस। ठीक है, भले ही लोग खासकर रूरल एरियाज में, गांव के इलाकों में, भले ही लोग पॉलिटिकल पार्टीज फंडामेंटल राइट्स के बारे में ना जानते हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, इन सभी को लोग जानते हैं। Most people tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life. और लोग आज की डेट में अगर कुछ गलत भी होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्टली ब्लेम भी करती हैं। कुछ भी होता है, अभी जब भी हम जानते हैं कि महाकुंभ में स्टैम्पीड हुआ था, लोगों ने ओपनली पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम किया। ठीक है, हर पार्टी एक दूसरे को ब्लेम कर रही थी। पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था कि हजारों लोग नहीं मरे, कुछ ही लोग मरे। लोग तो मरे हैं ना, ठीक है, वाई, मतलब क्यों अरेंजमेंट नहीं था, ये सवाल है पॉलिटिकल पार्टीज का। तो इन चीजों के ऊपर भी डिस्कशन होता है और लोग क्या करते हैं, आपके साथ अच्छा होगा तो भी आप पॉलिटिकल पार्टीज को दोष देते हैं, अच्छा होगा तो आप पॉलिटिकल पार्टीज की तारीफ करेंगे, बुरा होगा तो भी आप पॉलिटिकल पार्टीज को दोष देंगे। ठीक है, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज होना जरूरी है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब हमारे यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके 3 कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं। कितने कंपोनेंट देखने को मिलते हैं बेटा? 3 कंपोनेंट। सबसे पहले अगर हम बात करें लीडर्स की, ठीक है, ये लीडर्स वो चुनिंदा चेहरे होते हैं जिनको हम सभी जानते हैं। ठीक है, आप यहां जितने भी चेहरे हैं ऐसा कोई नहीं है जिसको आप नहीं जानते। ठीक है, आप इनको भी जानते हैं, आप इनको भी जानते हैं, आप इनको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, इनको सबको, यानी ये सभी वो पॉपुलर लोग हैं जिनको हम लोग जानते हैं। दे आर द लीडर्स, ये फेस होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के। अगर मैं आपसे पूछूं कांग्रेस में आप किसे जानते हैं, आप आंख बंद करके बोल देंगे, ठीक है, राहुल गांधी। अगर मैं आपसे पूछूं बीजेपी में आप किसको जानते हैं, आप आराम से बोल देंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है, आपसे मैं पूछूं कि आप समाजवादी पार्टी में किसको जानते हैं, आप तुरंत अखिलेश यादव का नाम लेंगे। आप आम आदमी पार्टी में किसको जानते हैं, आप तुरंत नाम लेंगे किसका, अरविंद केजरीवाल का। ठीक है, तो हमें पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो मतलब मेन फ्रेम होता है, एक चेहरा होता है ना, उस चेहरे पर हम लोग वोट देते हैं। अभी दिल्ली में इलेक्शंस हुआ, यही नहीं पता था कि बीजेपी, अगर बीजेपी चीफ मिनिस्टर बनाएगी तो किसको बनाएगी। सिर्फ एक चेहरा था, बीजेपी के पास एक चेहरा है नरेंद्र मोदी का, और उसके बेसिस पर पूरे वोट्स मिलते हैं। सेकंड कौन होते हैं? एक्टिव मेंबर्स। ये एक्टिव मेंबर्स कौन होते हैं? जो इनके पीछे पीछे घूमते हैं। देखिए, जैसे ये युवा नेता, आज की डेट में अगर आप दिल्ली एनसीआर में तो हर स्कॉर्पियो के पीछे आपको युवा नेता लिखा हुआ दिख जाएगा। यानी ये फॉलोवर्स होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से इनको सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सॉरी, ये वो एक्टिव फॉलोअर्स है जो हमेशा इनके साथ रहते हैं। ठीक है, ये वो एक्टिव फॉलोअर्स है जो हमेशा इनके साथ रहते हैं। अच्छा, मतलब जो अगर आप रैली वगैरह देखते हैं, इनके साथ पीछे खड़े रहते हैं, हाँ हमें भी, ठीक है, हम इनके साथ हैं। इनका मेन काम जो होता है ये सब एक्टिव फॉलोअर्स लोग करते हैं। ठीक है, और लास्ट में कौन आते हैं? लास्ट में हम लोग आते हैं जिनको हम फॉलोअर्स बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव फॉलोअर्स क्या हैं? जो कि हमेशा इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ रहेंगे। जैसे युवा नेता, ऐसा युवा नेता जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये अपने आप को युवा नेता मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आते हैं फॉलोअर्स। फॉलोअर्स कौन है? हम। ठीक है, फॉलोअर्स कौन होता है? कॉमन पब्लिक। कॉमन पब्लिक जो होती है वो फॉलोवर्स होती है। यानी आप क्या करते हैं? हम लोग, अच्छा हम लोग कांग्रेसी हैं, लोग ऐसे ही बोलते हैं कि आप किसको वोट देंगे? हम तो जी कांग्रेसी, हम तो कांग्रेस को देंगे। हम कौन है? हम तो बीजेपी वाले, हम तो बीजेपी वाले को वोट देंगे। यानी हम कई बार ये नहीं सोचते कि उनकी पॉलिसीज क्या है, उनके आइडियाज क्या है, जस्ट क्योंकि हम उस लीडर को मानते हैं। ठीक है, जो लीडर है हम उसको मानते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? हम लोग वोट दे देते हैं। तो कई बार हम लोग क्या है, एक फॉलोवर की तरह से काम करते हैं, जिसके पीछे मतलब चले जा रहे हैं। तो ये किसी भी पार्टी के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। पॉलिटिकल पार्टीज के क्या फंक्शंस हैं? देखिए, सबसे पहले कंटेस्ट इलेक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या है? इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन में खड़ा होना इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनती है अभी हमने जाना ना, इलेक्शन के लिए बनती है। ठीक है, इलेक्शन में खड़े होने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं। प्ले डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉस।
ठीक है। इसके अलावा इनका काम क्या होता है, जो भी कानून हमारे यहां पर बनता है उसमें इन पॉलिटिकल पार्टीज का रोल होता है। जो जीत जाती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, लेकिन जो हार जाती है वो अपोजिशन में रहती है। वो इस गवर्नमेंट से सवाल जवाब पूछती है कि बताओ आपने क्या किया, आपने बोला था कि आप बेरोजगारी हटाएंगे, तो आपने कितनी बेरोजगारी हटाई। ठीक है। सो इनका काम क्या है, ये दोनों ही, ठीक है, चाहे आप गवर्नमेंट में चाहे ऑपोजिशन में है, आपका काम है एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना फॉर फ्रेमिंग लॉज, नियम बनाने का। थर्ड देखिए, प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज प्रोवाइड करना। हमारे यहां पर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है लोगों को गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बताना और वो फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करना। फोर्थ देखिए, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। फिफ्थ, पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, पार्टीज क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन को पार्लियामेंट में लेकर जाती है, वहां पर डिस्कस करती है कि भाई हमारे यहां पर ये समस्या है, आम जनता को इस चीज की दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। ये सारी चीजें क्या है, ये पब्लिक ओपिनियन है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, पार्लियामेंट में डिबेट करती है और उसके ऊपर डिस्कस करती है। जो पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, वो क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और जो लूज पार्टी हो जाती है, जो हार जाती है, वो क्या करती है, वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। ठीक है, ये पावर फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये ऐसे कैसे आता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, ये आपको याद जरूर करना है बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है। अब अगर ये जैसे हम माने कि नियम कानून बनाना तो एक एक लोग ही तो काफी हैं। ये 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़ा, लीडर, एक्टिव फॉलोअर्स और फॉलोअर्स। तो एक लीडर भी तो कर सकता है, ये इतने एक्टिव मेंबर्स की, एक्टिव लीडर्स, एक्टिव फॉलोअर्स की क्या जरूरत है हमें, या बाकी फॉलोअर्स की हमें क्या जरूरत है। हम तो कांग्रेस को जानते हैं, कांग्रेस में हम तो राहुल गांधी को जानते हैं, ये बाकी लोगों की क्या जरूरत है। बीजेपी में हम तो नरेंद्र मोदी को जानते हैं, तो नरेंद्र मोदी ही होना चाहिए, बाकी लोगों की क्या जरूरत है। आइए देखते हैं बेटा। We can understand the necessity of a political party by imagining a situation without a party. अब अगर हमें यह समझना है कि पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है, तो उसके लिए हम ये मान लेते हैं कि दुनिया में, भारत में कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि भारत में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। फॉर एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, और हर कैंडिडेट के लिए इलेक्शन क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। यानी मान लीजिए 4 लोग खड़े हो गए, तो चारों के लिए अपना इंडिपेंडेंट इलेक्शन है। Now, no one will be able to promise any major policy change to the people. अब यहां पर कोई भी एक इंडिविजुअल पॉलिसी चेंज के लिए लोगों को प्रॉमिस नहीं कर सकता है। ठीक है, कि भाई मैं आपके यहां पे ये करा ही दूंगा, मैं बेरोजगारी खत्म ही कर दूंगा। कोई एक इंडिविजुअल इस चीज को प्रॉमिस नहीं कर सकता। ये पॉलिटिकल पार्टी है जो इस चीज को प्रॉमिस कर सकती है। ठीक है, तो कोई भी एक, अगर कोई एक इंडिविजुअल होगा तो वो इस चीज को कभी प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं आपके यहां पर ये पॉलिसी लेके आऊंगा या ये चेंज करूंगा। उसके बाद देखिए, कोई यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि चारों अलग अलग है ना, तो क्या डिसीजन लिया जाएगा, कोई डिसीजन ही नहीं हो पाएगा। इलेक्टेड मेंबर्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, मान लीजिए कोई भी इलेक्टेड मेंबर्स हुए, वो क्या करेंगे, वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेंगे, अपने एरिया के बारे में सोचेंगे। ठीक है, उनको पूरी कंट्री से मतलब नहीं होगा, वो सिर्फ अपने एरिया का भला सोचेंगे। नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द कंट्री, और पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं संभालेगा। सब यही सोचेंगे, भाई मैं तो यहां से जीता हूं तो मैं तो अपने यहाँ का भला करूंगा, मैं पूरे देश का भला क्यों करूं। इसीलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ती है, ताकि जो डिसीजन है वो एक यूनिफॉर्म डिसीजन हो सके। ठीक है, तो यहीं पर ये देखिए, यहां पर अगर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन होगा ना, वो इतने सारे काम करेगा, तो वो यही बोलेगा, मैं तो थक गई भाई साहब। ठीक है, वो सच में यही कहेगा कि मैं तो थक गया, मेरे से और नहीं हो सकता। इसलिए यूनिफॉर्म डिसीजन के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी होना जरूरी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज एंड प्रेजेंट। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, ठीक है, अलग अलग व्यूज, अलग अलग इश्यूज को, ठीक है, गैदर करती है, प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के सामने इन इश्यूज को रखते हैं। ठीक है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट में अपोजिशन जो होती है, वो इस चीज को गवर्नमेंट के सामने रखती है, रनिंग गवर्नमेंट को, रूलिंग गवर्नमेंट को
कि भाई हमारे यहाँ पर ये रोड की फैसिलिटी खराब है, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है, हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके ऊपर क्या काम किया जा रहा है, इस तरीके से। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, बहुत सारी रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ लेकर आती है, सो दैट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म, जिसकी वजह से क्या हो सके, कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन सके। ठीक है, सो पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड मैकेनिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं टू सपोर्ट और रेस्ट्रेन द गवर्नमेंट, जस्टिफाई एंड अपोज देम। ठीक है, ताकि ये गवर्नमेंट को अच्छे काम के लिए, ठीक है, अच्छे काम के लिए उनको सपोर्ट करे, उनके मैकेनिज्म को सपोर्ट करे, या फिर अगर वो कुछ गलत कर रही है तो उनको रेस्ट्रेन भी करे, उनको रोक भी दे। ठीक है, ये पूरा का पूरा फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक है, नाउ हाउ मेनी पार्टीज डू वी हैव, ये तो बात कर लिया हमने पॉलिटिकल पार्टीज की। अब अगर हम बात करें कि कितनी पार्टी होती है, ठीक है, पार्टी नहीं, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, कितनी पार्टीज होती हैं, जैसे एक हम वन पार्टी होता है, टू पार्टी सिस्टम भी होता है, मल्टी पार्टी भी होता है, तो एक एक करके हम लोग जानेंगे कि कितनी अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हैं। सो सबसे पहले बात करें हम, तो सबसे पहले होता है बेटा वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। सिर्फ एक ही पार्टी होती है जिसको अलाउ होता है कि भाई आप ही सरकार चलाएंगे, एक ही पार्टी, उसी को करना है जो भी करना है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप उसी एक पार्टी को वोट करेंगे। और आप समझ लीजिए बेटा कि ये कोई डेमोक्रेटिक ऑप्शन थोड़ी हुआ। अब आपके पास एक ही चॉइस है, तो आप किसे वोट देंगे, उसी एक पार्टी को आपको देना पड़ेगा। तो एक कौन सी डेमोक्रेसी हुई, आपके पास ऑप्शन ही एक है, तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए अभी आपके पास एक ही ऑप्शन है कि अभी आपको सोशल स्टडीज पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि 25 तारीख को पेपर है, तो ये आपके पास एक संपूर्ण ऑप्शन है कि आपको पढ़ना ही है। अब तो आप ये नहीं सोच सकते अरे अगले महीने देखी जाएगी, क्योंकि अब अगले महीने का समय ही नहीं बचा। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल जैसे चाइना है। ठीक है, चाइना में कौन सी इकलौती पार्टी है, सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी ही है चाइना। तो लोग क्या करते हैं, उसी को वोट देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल पार्टी या वन पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं, जहां पर एक ही पार्टी होती है जो कि गवर्नमेंट को रन करती है। सेकंड देखिए, सेकंड होता है टू पार्टी सिस्टम। ठीक है, टू पार्टी सिस्टम में आप नाम से समझ लीजिए, टू पार्टी मतलब जहां पर चांसेस ऑफ विनिंग इज बिटवीन टू मेन पार्टीज, दो मेन पार्टीज ही होती है वहां पर। ठीक है, तो इन्हीं दो पार्टीज में इलेक्शन होगा। ठीक है, जो उसको ज्यादा वोट मिले वो सरकार बनाएगी, वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। अब इसके एग्जांपल देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम आर द एग्जांपल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो यूनाइटेड किंगडम है वो एग्जांपल है टू पार्टी सिस्टम का। इन द यूएस, अगर हम यूएस में बात करें तो कौन सी दो पार्टीज हैं, एक है रिपब्लिकन पार्टी और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, ये दो पार्टी हैं। तो आप टू पार्टी सिस्टम से नाम से समझ सकते हैं कि यहां पर दो ही मेन पार्टीज होंगी। बात करें हम लोग मल्टी पार्टी की, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, जहां पर दो से ज्यादा पार्टीज होती हैं। ठीक है, टू compete फॉर पावर। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए एक साथ compete करती हैं। और यहां पर कई बार हमें कोएलिशन गवर्नमेंट भी देखने को मिलता है। कोएलिशन गवर्नमेंट अभी तक हमने 2-3 बार पढ़ चुके हैं हम लोग, पावर शेयरिंग में भी हमने जाना, ठीक है, फेडरलिज्म में भी हम लोग जान चुके हैं। हमने कोएलिशन गवर्नमेंट अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तो कोएलिशन गवर्नमेंट मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमें कई बार मल्टी पार्टी सिस्टम में हमें कोएलिशन गवर्नमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको हम लोग गठबंधन की सरकार भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ पर, हमारे इंडिया में देखिए कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारी तो ऐसी भी होंगी जिनको हम जानते ही नहीं है। अभी हमने जाना ना कि रूरल एरियाज में भले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ना पता हो, फंडामेंटल राइट्स के बारे में ना पता हो, लेकिन नरेंद्र मोदी को सब जानते होंगे, राहुल गांधी को सब जानते होंगे। ठीक है, नाउ नेशनल पार्टीज। अब पॉलिटिकल हमने मल्टी पार्टी भी जान लिया। अब कुछ दो तरीके की पार्टी होती है बेटा, एक होता है नेशनल पार्टी, एक होता है रीजनल पार्टी। अब अगर मान लीजिए मुझे नेशनल पार्टी बनना है, ठीक है, नेशनल पार्टी यानी पूरे देश में आप इलेक्शन के लिए कहीं पर भी फाइट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी कंटेस्ट कर सकते हैं, चुनाव के लिए कहीं भी खड़े हो सकते हैं। तो अगर मुझे नेशनल पार्टी बनना, उसका कुछ क्राइटेरिया है, ऐसी नहीं कि नेशनल पार्टी बना दो मुझे। ठीक है,
तो देखिए क्या है उसका क्राइटेरिया, एवरी पार्टी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विद द ईसी। ठीक है, कोई भी पार्टी है, अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो उसके लिए आपको कहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, ईसी। ईसी बेटा होता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल द पार्टीज इक्वली, वैसे तो कमीशन, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि वो सभी पार्टीज को इक्वली ट्रीट करती है, बट इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टीज। लेकिन जो लार्ज, जैसे बीजेपी या कांग्रेस है, ठीक है, ये जो लार्ज और एस्टेब्लिश पार्टीज हैं, इनके पास कुछ स्पेशल फैसिलिटीज होती है। नाउ दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल, और इन पार्टीज को एक यूनिक सिंबल दिया जाता है। ये जो सिंबल है आप बेटा अपनी इच्छा से नहीं ले सकते, ठीक है, कि मैं इलेक्शन कमीशन में गया और मैंने बोला कि भाई मैं एक पार्टी बना रहा हूं, ठीक है, और मैं एक रेमंड पार्टी बना रहा हूं और मुझे उसका सिंबल दे दीजिए। कौन सा सिंबल होगा, कोई भी सिंबल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं गया और मैंने बोला जी मैं एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बना रहा हूं रेमंड पार्टी के नाम से, ठीक है, और मुझे सिंबल दे दीजिए। सिंबल क्या दे दीजिए, मान लीजिए मैंने सिंबल बोला कि मुझे बनियान दे दीजिए, ठीक है, मेरा जो मतलब मैंने बोला कि मुझे सिंबल चाहिए या तो मुझे बनियान दे दीजिए, या फिर मैं गया और मैंने बोला कि मेरा सिंबल होगा बोतल। तो ऐसा नहीं हो सकता, पॉलिटिकल इलेक्शन कमीशन आपको सिंबल देगी, आप अपनी इच्छा से कोई सिंबल नहीं मांग सकते कि मुझे बोतल दे दो, छाता दे दो, ठीक है, कुछ मतलब गाड़ी दे दो, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो सिंबल है ये इलेक्शन कमीशन आपको देती है। दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, और इन्हीं पार्टीज को हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। क्यों, क्योंकि इनको इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, अप्रूव किया है। देखिए यहां पर अनारकली उठो वोट डालने जाना है, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है बेटा, ठीक है। जब आप 18 प्लस हो जाएंगे तो आप किसके लायक हो जाएंगे, आशिकी करने के लायक नहीं हो जाएंगे, ठीक है। आप जब 18 प्लस हो जाएंगे तो आप वोट डाल सकते हैं, ठीक है। सो आप लोग वोट डालने जाएंगे तो देखिए अब ये देखिए इस तरीके के कैंपेन्स कुछ चलते हैं, अनारकली उठो वोट डालने जाना है, लोकसभा, ठीक है, झुकेगा नहीं वोट करेंगे, वोट करेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक तरीके के प्रमोशनल बैनर्स ये निकाले जाते हैं ताकि लोग वोट ज्यादा करें। नाउ क्राइटेरिया, अब अगर आपको एक नेशनल पार्टी बनना है उसका क्या क्राइटेरिया, देखिए, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स। अगर कोई भी एक पार्टी है जिसके पास 6% ऑफ टोटल वोट्स है, कहां पर, इन लोकसभा इलेक्शन, या तो लोकसभा इलेक्शन में या फिर असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, ठीक है। दूसरा क्या है, विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन दी लोकसभा, ठीक है, या तो आपके पास लोकसभा में 4 सीट्स होनी चाहिए, इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी, तभी आप एक नेशनल पार्टी बन पाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नेशनल पार्टी नहीं बन पाएंगे, आप एक रीजनल पार्टी बन के रह जाएंगे। देखिए अब अगर हम भारत में बात करें तो भारत में हमारे यहां पर 6 नेशनल पार्टीज हैं, एक एक करके हम इन सबके बारे में जानेंगे। इसको आप अच्छे से जानते हैं, ये नेशनल पीपल पार्टी है, इसको तो आप और अच्छे से जानते हैं, कांग्रेस है, ये आप है, आप यानी आम आदमी पार्टी है, ये कौन सी है, समाजवादी पार्टी है, ये कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो इन 6 पार्टीज के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में जानेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी, ठीक है, आपकी नहीं, ठीक है, वो आपकी हुई ही नहीं तो आप ठीक है, आप क्यों सोच रहे हैं कि वो आपकी है, वो तो किसी और की होली, ठीक है। तो आप यानी आम आदमी पार्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बहुत फेमस चेहरा है आम आदमी पार्टी का, इनको आप सभी लोग जानते होंगे। चलिए बात करते हैं कब बनी थी ये पार्टी। फॉर्म्ड ऑन 26 नवंबर 2012। ये कब बनी थी बेटा, 26 नवंबर 2012 को बनी थी, फॉलोइंग द एंटी करप्शन मूवमेंट, ठीक है, एंटी करप्शन मूवमेंट के बाद बनी थी, ठीक है। नाउ द पार्टी वाज फाउंडेड ऑन द आइडिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये पार्टी का आइडिया था, ठीक है, ये पार्टी का जो मेन इसको फाउंड किया गया था ऑन द आइडिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अ गुड गवर्नेंस, ठीक है। ये कुछ विचारधाराएं थी जब आम आदमी पार्टी बनी थी
कि हम लोग अकाउंटेबल रहेंगे, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल साफ सुथरा होगा, ठीक है, यानी कोई घोटाला नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, हम ओपन सभी के लिए रहेंगे और एक अच्छी सरकार जो है, एक अच्छा गवर्नेंस हम लोग करेंगे। ईयर आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, लगभग 1 साल के बाद ही आम आदमी पार्टी बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, आम आदमी पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी दिल्ली असेंबली में, दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, एंड फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट विद द आईएनसी सपोर्ट, और इन्होंने सरकार बनाई कैसे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट में। ठीक है, it also emerged as the third front of the politics of the Gujarat after 2022 Gujarat Legislative Assembly election. ठीक है, in the 2019 में लोकसभा इलेक्शन it secured 1 seat. ठीक है, लोकसभा इलेक्शन में इनको 1 सीट मिली थी। प्रेजेंटली आम आदमी पार्टी फॉर्म गवर्नमेंट इन पंजाब। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट कहां पर है, पंजाब में है। मैंने थोड़ा सा लेटेस्ट लिखा है, ठीक है, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग आपकी बुक में पंजाब एंड दिल्ली लिखा हुआ था, तो आप बेटा देख लेना कि उसमें क्वेश्चन किस, अगर क्वेश्चन आता है तो देख लेना कि वो क्या पूछ रहा है। हो सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो तो रिसेंट पूछ ले तो आपको पंजाब लिखना है, लेकिन अगर वो 2000 अगर वो थोड़ा सा पहले का पूछता है तो आपको वहां पर दिल्ली और पंजाब लिखना पड़ेगा। अभी हम रिसेंटली जानते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली इलेक्शन हार गई है और बीजेपी गवर्नमेंट अपना फॉर्म करे, बीजेपी जो है वो जीती है तो वो सरकार बनाएगी। ठीक है, ये सब आम आदमी पार्टी के बारे में है। बहुजन समाज पार्टी, इसको भी हम लोग जानते हैं, बीएसपी, फॉर्म्ड इन 1984। कब बनी थी? 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। ठीक है, 1984 में बनी थी, किसकी लीडरशिप में? काशीराम की। सीक टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर ऑफ द बहुजन समाज विच इंक्लूड द दलित, आदिवासीज, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। इस पॉलिटिकल पार्टी का आइडिया क्या था? इन्होंने बोला था कि हम बहुजन समाज के लिए फाइट करेंगे, उनकी पावर्स के लिए, ठीक है, उनकी पावर्स के लिए, उनकी इक्वालिटी के लिए हम लोग फाइट करेंगे। बहुजन समाज मतलब जिसमें दलित आते हैं, आदिवासी आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं और माइनॉरिटी सेक्शन है। ठीक है, नाउ इट हैज इट्स मेन बेस इन यूपी। अब बात करें इनकी पॉपुलैरिटी के बारे में तो यूपी में काफी फेमस है ये, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, दिल्ली में और पंजाब में। इन 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बारे में बात करें तो इन्होंने 3.63% ऑफ वोट एंड सिक्योर 10 सीट्स, इन्होंने 10 सीट सिक्योर करी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, यूथ की फेवरेट पार्टी है ये, हमारे आज के युवाओं की फेवरेट पार्टी है ये। फाउंडेड इन, कब बनी थी ये? 1980 में बनी थी, बाय रिवाइविंग अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ। ठीक है, पहले इसका नाम था भारतीय जनसंघ, तो 1980 में इसका नाम, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी किया गया, इसको रिवाइव किया गया। और किसने किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। इसको फॉर्म कब किया गया था? 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया था? भारतीय जनसंघ को फॉर्म किया था। ठीक है, तो इसको रिवाइव कर 1980 में इसको रिवाइव किया गया और इसका नाम क्या रखा गया? भारतीय जनता पार्टी। नाउ वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया। इनकी बिलीफ क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते हैं बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज। इन्होंने बोला कि हम इंडिया को मॉडर्न बनाएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। लेकिन कैसे? जो हमारे इंडिया के एंशिएंट कल्चर्स हैं, यानी जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी प्रथाएं हैं, उनके साथ मिलकर हम क्या करेंगे? उनके साथ मिलकर हम अपने देश को उन वैल्यूज के साथ मिलकर हम अपने देश को मॉडर्न बनाएंगे। ठीक है, नाउ इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन दी 1990। इनको 1990 में, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी सामने आई थी। केम टू पावर इन 1998। ये 1998 में पहली बार पावर में आई थी एज द लीडर ऑफ द एनडीए। ठीक है, ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर के तौर पे आए थे। इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन 2014, और 2014 में ये सबसे बड़ी पार्टी सामने आई थी। करंटली डील्स विद द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर। और हम लोग जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहां पर है? सेंटर में है। ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास है। ठीक है, ये एक तरीके से ये किसके साथ है? ये एनडीए के साथ है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ है।
नेक्स्ट है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट इज मार्क्सिस्ट। कब फॉर्म हुई थी? 1964 में हुई थी। ये किस आइडिया पर बिलीव करते हैं? ये करते हैं मार्क्सिज्म लेनिज्म पे, सेक्युलरिज्म पे एंड डेमोक्रेसी एंड सपोर्ट सेक्युलरिज्म। अपोजिस, ये किस चीज को अपोज करते हैं? इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म को। ठीक है, सो इनका आइडिया किस, ये पार्टी किस आइडिया पर काम करती है? ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है और मार्क्सिज्म और लेनिज्म को सपोर्ट करती है। इसके अलावा ये इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म को अपोज करती है कि नहीं भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। इंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इनका सपोर्ट कहां कहां पर है? वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा। CPIM was in power in West Bengal. CPIM जो थी वो पावर में थी कब? वेस्ट बंगाल में, विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर्स, कंटिन्यूअसली 34 ईयर्स तक इन्होंने वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार बनाई है। ठीक है, इन 2019 में लोकसभा के चुनाव में इट वॉन 1.75% ऑफ वोट्स एंड 3 सीट्स। लोकसभा चुनाव में तो 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने 1.75% जो है वो वोट्स इनको मिले थे और टोटल 3 सीट्स इन्होंने लोकसभा इलेक्शन में जीती थी। नेक्स्ट बात करें एक बहुत पॉपुलर पार्टी के बारे में जिसका नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है। कब बनी थी? 1885 में बनी थी। प्लेड अ डोमिनेंट रोल, ठीक है, इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। चाहे इंडिया की इंडिपेंडेंस से बात कर ले, इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले बात कर ले या इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद भी बात कर ले, इनका रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हमारी पॉलिटिक्स में। एक बहुत डोमिनेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977। ठीक है, इन्होंने इनके रूलिंग पार्टी जो थी, ठीक है, वो सेंटर में कब तक रही? 1977 तक रही। एंड देन फ्रॉम 1980 टू 1989, 1980 से लेके 1989 तक भी रही थी। नाउ लार्जेस्ट पार्टी इन 2004 लोकसभा इलेक्शन। जैसे बीजेपी 2014 में लार्जेस्ट पार्टी थी, 2004 में 2004 में ये एक लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा की थी। नाउ द पार्टी लेड द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये यूपीए अलायंस के साथ है। यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ गवर्नमेंट फॉर्म किया था इन्होंने फ्रॉम 2004 टू 2014। ठीक है, 2004 से लेकर 2014 तक। इन 2019 लोकसभा 2019 के लोकसभा चुनाव में इनको कितनी सीट्स मिली थी? 19.5% इनको वोट्स मिले थे और 52 सीट्स इन्होंने 52 सीट्स इनको उसमें मिली थी लोकसभा चुनाव। नेक्स्ट क्या है? एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल पार्टी देखिए ये कब बनी बेटा? ये जुलाई 2013 में बनी। किसकी लीडरशिप में बनी? ऑफ पीए सांगमा। ठीक है, ये इनके लीडर का नाम था। नाउ एनपीपी इज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। आप नाम से समझ सकते हैं कि ये जो पार्टी है ये पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि नॉर्थ ईस्ट से थी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू अटेन नेशनल पार्टी स्टेटस। ये इकलौती ऐसी नॉर्थ ईस्टर्न पार्टी है जिसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला। ठीक है, नाउ इन इट बिलीव्स इन डाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री। ये किस चीज में मानते हैं? कंट्री के डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। एंड रिकॉग्नाइजेस दैट डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट चैलेंजेस। और इनका मानना है कि हर रीजन का एक अपना अपना चैलेंज होता है। सही बात है कि भाई आप जहां पर रह रहे हैं आपका अपना चैलेंज है। हो सकता है आपके यहाँ पे किसी और चीज की प्रॉब्लम हो, हम जहां पर रह रहे हैं हमारे यहाँ पर बेरोजगारी की प्रॉब्लम है। ठीक है, आप कहीं और रह रहे हैं, हो सकता है वहां पर वाटर क्लीनलीनेस की, सैनिटाइजेशन, साफ सफाई की दिक्कत हो। तो हर जगहों पर दिक्कत अलग अलग होती है, यही इनका मानना था। नाउ एनपीपी कोर फिलॉसफी इज, इनकी क्या मेन फिलॉसफी थी? एजुकेशन। इन्होंने इनके क्या बिलीव थे कि एजुकेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के हर लोगों के लिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है। इट फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन द मेघालय एंड हैड प्रेजेंस इन मेनी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इन्होंने गवर्नमेंट कहां बनाई? मेघालय में बनाई। और इनकी प्रेजेंस कहां पर है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है।
नाउ इन 2019 लोकसभा इलेक्शन, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने एक सीट जीती थी। अब ये तो हो गई हमारी 6 की 6 नेशनल पार्टीज। अब अगर हम बात करें हमारे पास स्टेट पार्टीज कौन कौन सी हैं, अदर देन दीज 6 पार्टीज, most of the major parties of the country are classified by the election commission as state parties। तो इन 6 कंट्रीज को छोड़ के बाकी जो अदर पार्टीज हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने क्या नाम दिया, स्टेट पार्टीज का नाम दिया। नाउ रीजनल पार्टीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स। और ये जो रीजनल पार्टीज है ना, छोटी छोटी जो स्टेट पार्टीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नेशनल पॉलिटिक्स में। क्या रोल प्ले करती हैं? नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर इट्स ओन मेजोरिटी इन द लोकसभा। कोई भी लोकसभा में कोई भी एक ऐसी नेशनल पार्टी नहीं है जो अपने आप को सिक्योर कर सके जब तक ये रीजनल पार्टीज नहीं होंगी। एज अ रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद स्टेट पार्टीज। इसलिए बहुत सारी जो नेशनल पार्टीज है वो क्या करती हैं, स्टेट पार्टीज के साथ अलायंस बनाती है, ग्रुप बनाती हैं, ठीक है, कि भाई हम आपके साथ सपोर्ट में हैं, वो कहते हैं हम आपके साथ सपोर्ट में हैं। तो हर नेशनल पार्टी क्या करती है, किसी एक स्टेट पार्टी जो रीजनल पार्टी होती है उनके साथ अलायंस बनाती है, क्योंकि वो जानती है कि हम अकेले नहीं जीत सकते, हमें इन लोकल लोगों की जरूरत पड़ेगी जीतने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अभी कांग्रेस, ठीक है, अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ, कांग्रेस ने अलायंस बनाई ना समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि उनको पता था कि अगर उनको यूपी में वोट चाहिए तो कौन दिलवा सकता है, अखिलेश ही दिलवा सकता है। नाउ चैलेंजेस, अब क्या क्या चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है। सबसे पहले बात करें लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ठीक है, इंटरनल डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा कमी। दूसरा, चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, डायनेस्टिक सक्सेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज। तीसरा क्या है, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, आज की डेट में जिसके पास पैसा ज्यादा है उसी के पास पावर है, ठीक है। फोर्थ क्या है, मीनिंगफुल चॉइसेस, हमारे पास चॉइसेस ही बहुत कम है। सही बात है ना बेटा, कि हमारे पास चॉइसेस ही नहीं, तो कुछ ही ले देकर हमारे पास 4-5 नाम है, तो हमें उन्हीं में से चुनना पड़ता है। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, अब इन पार्टीज में जो प्रॉब्लम्स हैं इनको किस तरीके से रिफॉर्म किया जाए। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमपी और एमएलए टू एमपीज एंड एमएलए फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। पहले क्या होता था, ये जो एमपी एमएलए होते थे पार्टी बदल लेते थे, आज कांग्रेस में, कल बीजेपी में चले गए, परसों फिर वापस कांग्रेस में आ गए, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर बीजेपी में चले गए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन ने इसमें बदलाव किए गए ताकि ये जितने भी एमपी और एमएलए ये पार्टीज को चेंज ना करें। कैसे ना करें, ठीक है। न्यू लॉज स्टेट दैट, नए कानून ने क्या बोला, इफ एमपी और एमएलए चेंजेस पार्टीज, अगर कोई भी एमपी और एमएलए पार्टी बदलता है, ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर, अगर उन्होंने पार्टी बदली तो वो अपनी लेजिस्लेचर में कुर्सी खो देंगे, ठीक है। नाउ द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर्स को पास किया गया है, उन्होंने भी ऑर्डर्स पास किए हैं ताकि ये जो पैसे का जो होता है ना, मनी पावर जो होती है, और ये जो क्रिमिनल्स मसल पावर जिसको बोला गया, ठीक है, ये कम हो सके। नाउ द इलेक्शन कमीशन passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax return। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया, ठीक है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस के ऊपर, ठीक है, नजर रखिए, ठीक है। और जब भी आप कोई भी इलेक्शन के लिए फाइल करेंगे तो आप कोई भी इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशन देंगे तो उसके साथ आपको अपना इनकम टैक्स भी बताना होगा कि आपने कितना इनकम टैक्स दिया है, कितनी प्रॉपर्टी आपके पास, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। उसी से तो पता चलेगा किसके पास ज्यादा पैसा है। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही ज्यादा बड़ा बदमाश होगा। सम सजेशंस, क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं इस चीज के लिए। सबसे पहले, अ लॉ शुड बी मेड
एक ऐसा कानून बनाया जाए टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें जो इंटरनल अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल अफेयर्स हैं, उनको रेगुलेट किया जाए। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू रिजर्व मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स टू वुमेन कैंडिडेट्स। ये हमने जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाले में भी देखा था कि महिलाएं बहुत कम हैं, तो ऐसे कानून भी, ठीक है, इट इज मैंडेटरी, यानी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जरूरी है कि आप अपने पॉलिटिकल पार्टीज में रिजर्व महिलाओं के लिए क्या रखिए, महिलाओं के लिए, महिला कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन रखें। ठीक है, दैट्स ऑल। यही था बेटा आपका ये पॉलिटिकल पार्टी वाला चैप्टर। इसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और डायरेक्टली आएगा। ठीक है, ओपन मतलब खुला ऐसे सामने आ जाएगा, लो आ गया मैं। ठीक है, तो ओपनली आपके पास ये क्वेश्चन आएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, पता है कि पेपर आ रहा है, बहुत जल्दी है, सब कुछ कवर करना है, सब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पहले से मेहनत करी है तो वो सामने दिखेगी। 4 दिन में कोई ब्रह्मास्त्र नहीं चल जाएगा। तो अगर आपने मेहनत करी है तो वो मेहनत नजर आएगी आपको। तो टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई करिए, हर टीचर आपके साथ है। अभी आप देखिए साइंस के लिए कितने सारे टीचर्स आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, तो एसएसटी के लिए भी आपके लिए बहुत सारे टीचर्स हैं। मान लीजिए आपको मेरा नहीं समझ में आता, मैं तो ओपनली कहता हूं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आएगा, आप जाइए किसी के पास भी जाइए, बट अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप पूछिए। ठीक है, हम लोग आपके लिए हैं बेटा, अगर आप हैं तो हम, अगर आप लोग नहीं है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सो अपनी पढ़ाई करिए, ध्यान दीजिए, मुस्कुराइए, टेंशन फ्री रहिए। पेपर अच्छा बुरा ये सब तो जीवन में चलता रहेगा। ये इसलिए कहते हैं ना 10th क्लास, देखो बोर्ड का मतलब पता है पेपर नहीं है। एक चीज समझ लीजिए, बोर्ड एग्जाम का मतलब पेपर नहीं है। बोर्ड एग्जाम का मतलब यह है कि आप यहां से इस 10th क्लास से आप क्या क्या सीखेंगे। आप अच्छा भी सीखेंगे, आप बुरा भी सीखेंगे। आप ये भी जानेंगे कि अगर मैंने शुरू से मेहनत करी होती तो मुझे वो फल मिलेगा। आप ये भी जानेंगे कि अंतिम समय पर, ठीक है, मेहनत करना कितना जरूरी होता है। अगर आपने शुरुआत से मेहनत नहीं करी तो आप ये भी जानेंगे इस 10th क्लास से, इस बोर्ड एग्जाम से, कि अंतिम समय पर मेहनत करना कितना जरूरी होता है जीवन में। ठीक है, आप ये भी जानेंगे किस तरीके से प्रेशर लिया जाता है। ठीक है, जब आप बड़े हो जाएंगे, आपकी जॉब्स लग जाएंगी, आप नौकरियों पर होंगे, ऐसे ही इंटेंस प्रेशर आया करेंगे। तो ये प्रेशर जो है ना, ये बोर्ड एग्जाम जो है ना, आपको प्रेशर से लड़ना सिखा रहा है। ये एग्जाम लिखना एक ये तो अलग चीज है, ये तो चलता रहेगा। एग्जाम्स तो आपकी पूरी लाइफ में आएंगे। हाँ, ये बात है कि आज की डेट में आप रिटन एग्जाम लिख रहे हैं, कल को आपके पास कुछ अलग तरीके का एग्जाम होगा जो कि शायद वो रिटन नहीं होगा, वो कोई 80 नंबर का पेपर नहीं होगा, वो लाइफ का एग्जाम होगा। तो इन पेपरों में भी आपको सक्सेसफुल होना है और लाइफ के एग्जाम में भी सक्सेसफुल होना है। ठीक है, मुस्कुराइए, टेंशन फ्री रहिए, पढ़ाई करिए अपनी, हम आपके साथ हैं, सभी टीचर्स आपके साथ हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आते हैं।